बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में ग्रामर के जितने भी बेसिक्स होंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि उन सारी चीज़ों को कवर कर लें, ठीक है। स्टार्टिंग में सबसे पहले जो जो चीज़ों को मैं पढ़ा चुका हूँ उनमें सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया है फंक्शन के बारे में। फर्दर मैंने आपको पढ़ाया है फ्रेज के बारे में कि फ्रेजेस क्या क्या होती हैं, वो नाउन फ्रेज क्या है। आई थिंक देयर आर 10 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस दैट आई हैव टॉट टू यू, ओके। एंड अभी इसके फ्रेज के बाद जो चीज़ों को हमें सीखना है वो सीखना है क्लॉज को। जब हम लोग क्लॉज को सीख जाएंगे बच्चे, तो क्लॉज को सीखने के बाद जो चीज़ हम लोग सीखेंगे वो हम सीखेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, ठीक है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सीखने के बाद हम लोग सेंटेंस के टाइप को सीखेंगे। मतलब ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, जब ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी तब फिर हम लोग वर्ब पर आएंगे या कंजक्शन पर आएंगे, किस पर आना है वो सारी चीज़ें फिर बात की हैं। तो पहले इनिशियल लेवल पर ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं एक एक चीज़ों की। सबसे पहले क्लॉज का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। बच्चे क्लॉज होती क्या है? अगर मैं इसकी डेफिनेशन पूछूं क्लॉज होती क्या है, शायद कई बच्चे ना बता पाए क्लॉज क्या होती है। क्लॉज क्या होती है बच्चों? ये जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, मतलब सिंसियर बच्चे हैं, बस वही क्लास में रुके। और जिन लोगों को लगता है कि क्लास बस ऐसे ही है, तो वो बिल्कुल क्लास में ना रुके, पढ़ने वाले बच्चे रुके बस। कभी बच्चे 4 होते हैं, कभी 5 होते हैं, कभी 10 होते हैं, कभी 20 होते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी सीरियस, दे आर नॉट सीरियस एनफ टू गेट एजुकेशन। अब इनसे ये कैमरा सही से सेट नहीं है। रहने दीजिए, मैं नीचे लिख लूंगा। लीव लीव, जूमिंग कम करिए हल्की सी, रुकिए कर रहा हूँ भाई। क्लॉज क्या है बच्चे? क्लॉज की डेफिनेशन क्या है? अरे इसको जरा रोटेट कर देना उमंग। क्लॉज क्या है, क्लॉज की डेफिनेशन क्या है? तो कई सारे लोग कहते हैं क्लॉज की जो हिंदी करते हैं वो कहते हैं क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य, और इसको समझा भी देते हैं कि ये उपवाक्य है। उपवाक्य का मतलब ये वाक्य के अलावा एक छोटा सा वाक्य है, ये क्लॉज है। ये कई सारी बातें, कई सारे मिथ प्रचलित हैं। क्लॉज के बारे में अगर हम पूछ लें कि अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा आई सा पुच्ची, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई सा पुच्ची, अब एक सेंटेंस है। तो अब अगर ये सेंटेंस है आई सा पुच्ची, तो आई सा पुच्ची सेंटेंस है, क्या ये क्लॉज है? सीडीएस तुम्हारे पेपर की चीज है। हाँ हाँ, मुंह देखो। हाँ, कह रहे नहीं क्लॉज नहीं है, ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है। तो कहने का मतलब, बैठ जाओ, कहने का मतलब ये है कि जितने भी सेंटेंस होते हैं हर एक सेंटेंस क्लॉज होता है। सबसे पहले ये बेसिक दिमाग में बैठा लो कि जितने भी सेंटेंस होंगे हर एक सेंटेंस क्या होगा? क्लॉज होगा, ठीक है भाई। अब इस बात को थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं। आई सा पुच्ची, ये भी क्लॉज है। मैंने कहा आई सेड दैट शुभम हैड क्लियर्ड हिज रिटर्न, मैंने चलो एक सेंटेंस लिखा। अब ये भी क्लॉज है, और ये जो इसके बाद लिखी गई है ये भी क्लॉज है। तो केवल ये कह देना कि क्लॉज मतलब जिसमें कंजक्शन लगेगा वही बनेगा, ये अधूरी जानकारी है। कुल मिलाकर के आज की क्लास में मैं आपको पूरा क्लॉज पढ़ाने वाला भी नहीं हूं। लगभग 3 से 4 दिन का समय लगेगा, तब जाकर के क्लॉज की तुम एबीसीडी सीख पाओगे। और ऐसा नहीं है कि क्लॉज बहुत क्लॉज इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक दैट इज नॉट इवन टॉट टू यू ऑल। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, but actually the depth from where the question will be put up,
दैट इज टेक्निकल पार्ट, क्योंकि क्लॉज से क्वेश्चन भी बनेंगे या क्वेश्चन बने हैं, ये समझाना ही अपने आप में बड़ा कठिन है। क्लॉज में क्या है, तीन क्लॉज होती हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट में तीन होती है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। नाउन क्लॉज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनती है, एडजेक्टिव क्लॉज जो होगी नाउन को मॉडिफाई करेगी, एडवर्ब क्लॉज हाउ वेयर व्हेन का रिप्लाई होगी। सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ोगे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ोगे कंपाउंड बन जाएगा। प्रिंसिपल क्लॉज जो होगी उससे कोई सेंटेंस बनता नहीं है, उसको हम सिंपल सेंटेंस बोल देते हैं, खत्म हो गई क्लॉज। इतना पढ़ना है, लेकिन इतना पढ़ने के लिए आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। टाइम ऑफ टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मीन्स अ लॉट शुड बी क्लियर टू यू। तो अभी धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले ये बताओ, ये क्लॉज आई कहां से, ये इस क्लॉज का मतलब क्या है, कमेंट करिए। ऋषभ गुप्ता कह रहे हैं राम राम, चेतना स्टडी शुभम, रोमन रिंग्स, ओम शुक्ला, श्रेय। चलो भाई, क्लॉज आई कहां से, क्लॉज का मतलब पता क्या होता है, अभी समझ नहीं पाओगे। एक सेंटेंस लिखो, छोड़ो इससे भी सरल सेंटेंस लिखो। लिखने की आदत नहीं जाएगी तुम्हारी। आई रोट अ लेटर। अब बच्चे हम कह रहे हैं आई रोट अ लेटर, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है मुझे बताना सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस की फ्रेमिंग क्या होती है, या सारी चीजें छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए मैं ये समझ लेता हूं कि आप क्लास 6 में हो, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा इस सेंटेंस की डेफिनेशन दो। बहुत ही पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, शुभम भी हैं, हिमांशु भी हैं, शशिकांत भी हैं, बड़े उमंग भी हैं, पुच्ची भी हैं। सीरियस, सेंटेंस की क्या डेफिनेशन होती है? बच्चे जो लाइव देख रहे हैं कमेंट कर सकते हैं। दिवांशु शर्मा लिख रहे हैं चरण स्पर्श भैया, खुश रहो। सूरज कुमार, आयुष सिंह चौहान, काजल गुप्ता, चलो ठीक है। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? जो लिख सकते हैं लिख दें, जो बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसी डेफिनेशन जो दिल तक लगे। कह रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, उसे सेंटेंस कहते हैं। क्यों? बहुत सही। अब एक सेंटेंस देखो, आई वेंट, ये सेंटेंस नहीं है? ये भी तो है। इसमें क्या क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मतलब दो चीज चाहिए, क्या क्या? सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। देखो ये अच्छी डेफिनेशन बच्चा दे रहा है, जिसको सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए उसे सेंटेंस कहते हैं। क्या जवाब? चलो, सबकी डेफिनेशन आ रही हैं। ऋषभ गुप्ता हमसे पढ़े हुए हैं तो उत्तर अच्छा दे रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं सेंटेंस, a group of some words which make a sense is called sentence। कई बार कहते हैं सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। पर यही पढ़ाई जाती है, लिखी भी है ये, ऐसा नहीं है। देखो, सेंटेंस बनने का संबंध सीधा सीधा वर्ब से है। क्या मतलब? बात समझो। जब तुम कभी सेंटेंस बनाते हो, इसको समझना, यहां से यहीं से सारी की चीजें अपने आप ओरिजिन होंगी, रूट यही है। अगर मैं आपसे कभी कहूं आई वांट टू गो, फिर मैंने कहा ही वांट्स टू गो, फिर मैंने कहा आई वांटेड टू गो। डियर लर्नर, मुझे एक छोटी सी चीज बताएं, क्या टू गो में कोई चेंज हुआ? टू गो बदला क्या? नहीं बदला। बदला कौन? ये वांट था, वांट्स हो गया। टेंस बदला तो वांटेड हो गया।
सब्जेक्ट बदला, सिंगुलर प्लूरल बदला तो लोचा, टेंस बदला तो समस्या, लेकिन एक है जो नहीं बदला, ये टू गो। अब इस बात को समझना, ये जो बदल रहा है इसको कहते हैं फाइनाइट वर्ब। सीडीएस के आधे से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होते हैं, सिंगल कॉन्सेप्ट है ये। वो जमाना चला गया कि तुमसे पूछ लेगा फर्नीचर मेस लगा करके और तुम जाके कह दोगे अच्छा ये हटा दो, सेंटेंस सही हो गया। सीडीएस ले लो, एनडीए ले लो, एमटीएस ले लो। एमटीएस का मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, पानी पिलाओगे नौकरी, नौकरी करने के बाद कहाँ की नौकरी है, झाड़ू लगाने की, पानी पिलाने की। कोई बहुत बढ़िया नौकरी थोड़ी ना मरे जा रहे हो, दे सरकारी दे सरकारी। बहुत बनोगे तो क्लर्क बन जाओगे, और क्लर्क बन के क्या करोगे, ये फाइल का पलटोगे पन्ना और क्या कर पाओगे। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि नौकरी बेकार है, बस हम ये बता रहे हैं कि अच्छी नहीं है। तो उस पर पढ़े पढ़े हैं खूब। पहले क्या था, सीनरीज लिख के आ जाता था या हटा दिया जाता था, बन गया पेपर। अब वो ट्रेंड ही नहीं है। अब वो सेंटेंस ऐसा देगा कि तुम समझ ही नहीं पाओगे कि इसमें गलती कहाँ है। अभी देखो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया, अब लोग हाय हत्या मचाए हैं। लोगों में बड़ी दर्दनाक हालत है इस समय यूपी पुलिस के पेपर को लेकर के। कभी यूपीएससी पेपर लीक करके दिखाओ एनडीए का। हमें याद है कोरोना लगा था, चारों तरफ लॉकडाउन था, लेकिन यूपीएससी ने फिर भी अपना पेपर कराया था एनडीए वालों का, भले क्लास में 20 लोग को बैठा लाओ। तुम लीक कर दे रहे हो और वो आंसर भी टिप दे रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारे क्वेश्चन में दम नहीं है। पेपर का लेवल ऐसा होना कि 3 घंटा भी तुमको दे दिया जाए, टीचर घूम जाए, तब कराओ, हाँ ठीक है कर लो नकल। लेकिन अब ना वो टीचर बचे हैं ना वो स्टूडेंट बचे हैं। आप अपनी सही बात बताओगे, देखो अब मैं फालतू की बातें कर रहा हूं तो 15 लोग देख रहे हैं, और जब मैं पढ़ा रहा था तो 10 देख रहे थे। ये इतने काबिल हैं, इन्हें फालतू की बात करो ये सुनेंगे, शायरी सुनाओ इनको, मोटिवेट करो, मुजरा करो, उसमें खुश हैं ये। अब पढ़ाई की बात करो, तो ये कौन सी वर्ब हो गई, फाइनाइट। ये कौन सी वर्ब है जो दूसरी वाली बदल नहीं रही है, उसको हम लोग कह रहे होंगे नॉन फाइनाइट। अब जरा डेफिनेशन में चला जाए कि भाई ऐसा करना, फाइनाइट वर्ब कौन सी वर्ब होती है। तो फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, वेरी कर जाती है, बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो फाइनाइट वर्ब कौन सी वर्ब है, जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाए, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट क्या है, तुम सब्जेक्ट बदल दो और चाहे टाइम बदल दो, हम जैसे थे वैसे हैं वैसे ही रहेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब कई सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि कुछ खास वर्ब हैं जो फाइनाइट हैं, कुछ खास वर्ब हैं जो नॉन फाइनाइट हैं। ऐसा नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि पानी का कैसा आकार होता है, तो क्या आप बता पाओगे। ग्लास में रख दो तो ग्लास के आकार का हो गया, कटोरी में रख दो तो कटोरी हो गया, थाली में रख दो तो थाली का आकार का हो गया, उसका तो कोई शेप है नहीं। ऐसे ही वर्ब का कोई शेप नहीं है। दो खांचे होते हैं, जिसको कहते हैं ना एक तरीके से, खांचा मतलब वो क्या बोलेंगे आप इंग्लिश में, तुमको बस होल ही दिखेगा बेटा। खांचा, खांचा, खांचे क्या कहते हैं इंग्लिश में, देखो पढ़ रहे हैं इंग्लिश, मत आ ही नहीं रहा दिमाग में। दिमाग में बेटा पढ़ाई आती नहीं है, लानी पड़ती है। कई बार लोग कहते हैं वो हम धोखे से नाली में गिर गए थे, सुना होगा लोगों को कहते हुए धोखे से। कभी किसी सुना धोखे से एवरेस्ट चढ़ गया हो। जितने बड़े काम होते हैं वो धोखे से नहीं होते हैं, बड़ी ईमानदारी मेहनत से होते हैं। धोखे से जितना छोटे छोटा नीच काम है वो सब धोखे से हो जाता है। हाँ उसको स्लॉट कहते हैं, खोल लिया गूगल, धोखे से। चलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस। वर्ब की सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की
इसको कहा जाता है फाइनाइट। और इसके अलावा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल आईएनजी फॉर्म, या हैविंग के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनको कहा जाता है क्या, नॉन फाइनाइट। तो इसमें रख दिया तो फाइनाइट और इसमें रख दिया तो नॉन फाइनाइट। बोलो भाई कोई दिक्कत है क्या? अब जो शुभम ने स्ट्रक्चर दिया था अभी, शुभम की पॉलिटी बहुत अच्छी है, मतलब इनकी आंखों में पॉलिटी नजर आती है और सांसों में ज्योग्राफी नजर आती है, ठीक है, और काफी के पन्नों में इतिहास। तो जो इन्होंने अभी दिया था बेटा, अब तुमने बोला है तो सुन भी लो। इस सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस बनता है। अब एक मैं वर्ब लिखने जा रहा हूं, आई टू गो, बन गया सेंटेंस? नहीं। सेंटेंस बनने के लिए वर्ब का होना जरूरी नहीं है। गलत बोल दिया गया, जितनी किताबें हैं गलत हैं। सेंटेंस बनने के लिए वर्ब का होना जरूरी नहीं है। सेंटेंस बनने के लिए फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। अगर फाइनाइट वर्ब नहीं होगी, यू पीपल आर नॉट एबल टू क्रिएट अ सिंगल सेंटेंस, नहीं बना पाओगे। तो सेंटेंस के लिए किसका जरूरी होना है? बोलो यार, फाइनाइट वर्ब का। नॉन फाइनाइट वर्ब से कुछ लेना देना नहीं है, ये बात समझ में चलो। अब मैं एक सेंटेंस ले चलता हूं। अच्छा, एक कॉमन बात, मजे की चीज जो यहां से तुम्हें सीख लेनी चाहिए, एक सेंटेंस में कितनी फाइनाइट हो सकती हैं? एक। अगर मैंने सेंटेंस लिखा आई वांट टू गो, तो फाइनाइट कितनी है? नॉन फाइनाइट तुम 1000 नहीं, इनफाइनाइट लिख दो, हमें कोई गिला नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर बात आएगी किसको लिखने की, फाइनाइट वर्ब को लिखने की, तो फाइनाइट वर्ब कितनी लिखी जाएंगी? फाइनाइट वर्ब केवल एक लिखी जाएंगी। नॉन फाइनाइट 50 लिख दो, 100 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इससे सिखाना क्या चाहते हो? काम की चीज तो अब आई है। जैसे मैंने कहा आई हैड 2 सन्स, शुभम कह रहे हैं, फुल स्टॉप। आई वांटेड टू एजुकेट देम, स्पेल सही है? शुभम कह रहे हैं हमारे 2 बच्चे थे और हम उनको पढ़ाना चाहते थे। ये ऑनलाइन बच्चे ऐसा ना सोचा करें कि हम आयुष सिंह चौहान कह रहे हैं यस सर यू आर ग्रेट। मैं ग्रेट नहीं हूं, देखो मैं ग्रेटेस्ट हूं। मैं अपने आप को कभी ग्रेट मानता ही नहीं। अपनी डिग्री हमेशा सुपरलेटिव रखो। आदमी कोई कहे बढ़िया आदमी को, तो बढ़िया नहीं है, सबसे बढ़िया है, हमसे अच्छा कोई नहीं, मस्त रहोगे। हमारे बड़े भैया आ गए, पीपी पीपी मार रहे हैं हारन, यहां तक आ रही आवाज। देखो 18 लोग देख रहे हैं, कितने? 18। इन्हें लगता है इन्हें सब सिखा दिया जाएगा, इस चक्कर में मत रहो। रेगुलर रहोगे तो सीख पाओगे। एक दिन वाली क्लास हमारी नहीं है बेटा, ये लो लू 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 लो बेटा सीख लो, ये क्लास नहीं है तो तुम्हारे साथ हम जादू मंत्री करके सिखाएं। जो डेली रहेगा वो कुछ सीख पाएगा 5-6 महीने बाद, कम से कम 9 महीना, इससे पहले नहीं सीख पाओगे। बना नहीं सकते तुम किसी को, पैदा होने में तो बच्चा 9 महीने का समय लगता है, तुम अंग्रेजी 5 महीना में सीखना चाहते हो। 2 सेंटेंस हैं, कॉमन बात क्या, फाइनाइट वर्ब कितनी है? ये देख एक फाइनाइट वर्ब और ये देख दूसरी फाइनाइट वर्ब। बोलो हाँ या ना। अब हम सुनो शुभम बाबू, अब हम दोनों फाइनाइट वर्ब को जोड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? जोड़ना चाहते हैं। अगर हम इन दोनों फाइनाइट वर्ब को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे भाई? सेंटेंस अगर हमें एक बनाना है तो एक सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब रहेगी, और जब एक ही फाइनाइट वर्ब रहेगी तो कभी भी 2 सेंटेंस तो जुड़ने से रहे। तो क्या करते हैं, वो कहता कंजक्शन लगा दो। आई हैड 2 सन्स, आई वांटेड टू एजुकेट देम। कुछ मत करो विनय मिश्रा, यहां पे कंजक्शन लगा दो एंड।
सेंटेंस आपका सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब तुम इस बात को समझना, जो क्लॉज क्लॉज लोग कहते हैं, क्लॉज आई कहां से? ये जो कंजक्शन होता है ना तुम्हारा, कंजक्शन तुम्हारा दो तरीके का होता है। एक होता है सबऑर्डिनेट और एक क्या होता है? कोऑर्डिनेट। एक हो गया सबऑर्डिनेट और एक हो गया कोऑर्डिनेट। तो जब वो सबऑर्डिनेट होता है तो उससे सेंटेंस कौन सा बना देता है? कॉम्प्लेक्स। और जब वो कोऑर्डिनेट होता है तो उससे क्या बना देता है? कंपाउंड। सीखने की बात ये थी कि कंजक्शन के कितने नेचर हैं? दो, पहला, दूसरा। अब अगर वो कोऑर्डिनेट हुआ तो कंपाउंड बनाएगा, सबऑर्डिनेट हुआ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत आई क्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। आप समझ में ये बात समझनी है कि अगर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना हुआ तो क्या करें? बिना कंजक्शन के। लेकिन बिना कंजक्शन के जुड़ेगा कैसे? तो बिना कंजक्शन के इन्फिनेटिव से जोड़ देते हैं, पार्टिसिपल से जोड़ देते हैं, केस इन पोजीशन से जोड़ देते हैं, तब सेंटेंस सिंपल बनता है। अब ये जो तुमने कंजक्शन लगा दिया तो ये वाली क्लॉज अभी कही जाने लगी कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। अच्छा, इस वाले के पहले कोई कंजक्शन लगा है? नहीं लगा है, तो यही है प्रिंसिपल क्लॉज। सिंपल सेंटेंस बनाना है तो कोई कंजक्शन मत लगाओ, वैसे लिखो, आई हैड टू सन्स टू एजुकेट। बोलो, बन गया, मीनिंग सेम है। कोई दूसरा ना कंजक्शन ना मेन वर्ब। तो ये सब हम आपको सिखाएंगे। हम कहना ये चाह रहे हैं आपसे कि फाइनाइट वर्ब को जोड़ने का कितना तरीका है? दो तरीके हैं फाइनाइट वर्ब को जोड़ने के। पहला तरीका कंजक्शन लगा दो, दूसरा फाइनाइट को नॉन फाइनाइट में चेंज कर दो। फाइनाइट को नॉन फाइनाइट में चेंज कर दो, बात खत्म। इसीलिए तो नॉन फाइनाइट को जनरेट किया गया। ऑफलाइन में पढ़ा हूं आपसे, बट आप जब क्वेश्चंस देते थे तब फंस जाते थे, बट इस बुक में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये जिनका आप लोग नाम ले रहे हो ना, ये सब कचड़ा है। मैं ओपनली खुल के नहीं कह सकता, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। ये जितनी भी हैं जो मॉक प्रोवाइड करती हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, वो कोई भी, कई सारे चल रहे हैं इस समय, 2-2 2.5 रुपए में बच्चों को लूटा जा रहा है। ये सब कचड़ा है। कोई नहीं, बच्चे को अगर कोई एग्जाम तैयार करना है तो उसके प्रीवियस ईयर की बुक ले आए, मॉक ले आए ऑफलाइन मोड पे, और उसको बढ़िया रखे, वह स्टॉप वॉच लगाए, आंसर करे, वो बेहतर है। आयुष दुबे, हम ऐसा देंगे नहीं कि तुम लोग फंस जाओ। हमारा क्या, हमारा उम्मीद तुम लोगों को फंसाना नहीं है, बिकॉज हम तुम लोगों में इंटरेस्टेड थोड़ी ना है। हमारा उद्देश्य क्वेश्चन फंसाना है, और क्वेश्चन पेपर में तब फंसेगा जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कुल मिलाकर के क्लॉज आई कहां से, अगर कोई पूछे तो बता लोगे? कहां से आई क्लॉज? सर, सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन लगाना पड़ेगा। अब कंजक्शन जिस नेचर का होगा उसी नेचर का सेंटेंस बना देगा। मान लो कोऑर्डिनेट नेचर का हुआ तो कोऑर्डिनेट क्लॉज बना देगा, सबऑर्डिनेट नेचर का हुआ तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बना देगा, और जिसके पहले कोई कंजक्शन नहीं वो प्रिंसिपल क्लॉज बना देगा। यानी दो कंजक्शन को जोड़ने के लिए, सॉरी, दो फाइनाइट वर्ब को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन चाहिए, 4 फाइनाइट वर्ब को जोड़ने के लिए 3 कंजक्शन चाहिए, 20 फाइनाइट वर्ब को जोड़ने के लिए 19 कंजक्शन चाहिए, 100 फाइनाइट वर्ब को जोड़ना है 99 कंजक्शन चाहिए। कहने का मतलब, अगर इनफाइनाइट को जोड़ना है, इनफाइनाइट वर्ब को, तो हमको इनफाइनाइट -1 कंजक्शन चाहिए। फार्मूला भाई क्लियर है? ठीक। अब सुनो दूसरी बात, दूसरा तरीका। मान लो 20 वर्ब आ गई, कंजक्शन नहीं लगाना है, तो 19 को नॉन फाइनाइट बना दो, एक को फाइनाइट रहने दो। कल मिला करके बात यह है कि जंगल में राजा एक ही होगा, सब नहीं बनेंगे, भगा दिए जाएंगे।
ये आपको सीखना है, बहुत ज्यादा नहीं वहां दिमाग लगाना है। कोई बुक क्या सजेस्ट कर रहे हैं, हम खुद ही प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं बहुत शीघ्र, आप लोगों के लिए परेशान ना हो। ये सब हो गया, क्लॉज का बेसिक क्लियर हुआ, क्लॉज कैसे बनेगी। अब कल की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, कल की क्लास में, आज ये तो समझ में आ गया कि बेसिक ऑफ क्लॉज क्या है, क्लॉज आई कहां से। अब कल की क्लास में सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंजक्शन क्या है। जब टाइप्स ऑफ कंजक्शन कल हम लोग की क्लास में क्लियर हो जाएगा, फिर टाइप्स ऑफ क्लॉज हम लोगों की क्लियर हो जाएगी, फिर क्लॉज के टाइप धीरे धीरे क्लियर होने शुरू हो जाएंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो आज की क्लास में बच्चों यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, जय भारत।